वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग वर्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, इन दोनों के अंदर ही हम बात करते हैं रूल्स की, आपके कह सकते हैं रेगुलेशन से किस तरह आप इन रूल्स को यूज करते हो अपने टीचिंग प्रोसेस के अंदर। सो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग प्रैक्टिकल रूल्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल रूल्स होते हैं आपके एक्सपीरियंस के बेस पर। और किस लिए होते हैं वो रूल्स कि आपको किस तरह पढ़ाना है, हाउ टू टीच। लाइक की एग्जांपल आप देख सकते हैं, नॉन से अननोन पे हम जाते हैं, पहले सिंपल टर्म्स सिखाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, पहले कॉन्क्रीट पे आते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट पे जाते हैं। ये सारे रूल्स किसके रिलेटेड होते हैं? ये होते हैं हाउ टू टीच, कि आपको पढ़ाना किस तरह से है। और अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की बात करता हूं फिर थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं और ये बात करते हैं व्हाई एंड व्हाट टू कंसीडर, कि क्या कंसीडर करना है आपको अपनी टीचिंग प्रोसेस को करते हुए, अपने नॉलेज को डिलीवर करते टाइम। और रूल्स कैसे बने हैं? बेस्ड ऑन रिसर्च एंड साइकोलॉजी। सो इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, इसके रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहला रूल आता है इसका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब इसमें क्या होता है, जबकि आप पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप इसी टॉपिक को कवर करो, उसके बाद डिफरेंट आपको जो भी डिफिकल्ट होते हैं उनके ऊपर आइए। आपने इस अपने एजुकेशन में भी देखा होगा, छोटी क्लासेस में देखा होगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सिखाया जाता है, उसके बाद उन्हें अलजेब्रा। तो पहले सिंपल देन कॉम्प्लेक्स। इसी तरह आपका जो दूसरा रूल है इनका, नोन टू अननोन। तो यहाँ पर पहले उन्हें जो भी नॉलेज कह सकते हैं, नॉन टर्म्स है, फैमिलियर टर्म्स है, उनके थ्रू उनको पहले अवेयर कराया जाता है, उसके बाद उनको अननोन टर्म्स पे लेके आते हैं। लाइक कि सबसे पहले उन्हें फैमिली बजट के बारे में बताया जाता है कि फैमिली बजट क्या होता है, कैसे बनता है, क्या यूज होता है इसका। जब स्टूडेंट्स इसको सीख जाते हैं तो उसके बाद उनको नेशनल बजट के बारे में बताया जाता है। तो ये था आपका नॉन टू अननोन। इसके बाद तीसरा रूल होता है आपका सीन टू अनसीन। स्टार्ट विथ प्रेजेंट विजिबल, देन पास्ट, फ्यूचर और इनविजिबल। स्टार्टिंग करनी है कि जिस चीज को आप देख पा रहे हो उससे स्टार्ट करो, और उसके बाद आप जिस चीज को नहीं देख सकते या जो आपका पास्ट था, जो भी फ्यूचर हो सकता है, उसके बारे में आप बात करिए। एग्जाम्पल यहाँ पर जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, प्रोसेस समझाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट के बारे में, जो कि इजिली विजिबल है, जिसको देखा जा सकता है। उसके बाद ही उसकी जो इनविजिबल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके नेक्स्ट आता है आपका कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पर कि रियल ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन सिंबल्स के ऊपर हम बात करें। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि काउंटिंग विथ बीट्स एंड नंबर ऑन बोर्ड्स। तो पहले हम उन्हें क्या देते हैं? बीट्स देते हैं, मतलब कि जो कि इजीली काउंट कर सकते हैं अपने हाथों से। उसके बाद उनको जाकर हम बोर्ड्स के ऊपर नंबर्स मेंशन करते हैं कैलकुलेशंस के। नेक्स्ट है पार्टिकुलर टू जनरल। सो गिव एग्जांपल फर्स्ट, देन रूल और लॉ। यहां पर क्या होता है, पहले उन चीजों को उन्हें एग्जांपल दिया जाता है, जब उन्हें एग्जांपल समझ जाते हैं फिर उन्हें समझाया जाता है कि इसका क्या रूल है, क्या लॉ है, क्या नियम है। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि शो डिफरेंट ट्राइंगल्स देन डिफाइन ट्राइंगल। पहले आप उन्हें ट्राइंगल्स दिखाइए, जब उन्हें समझ में आ जाए कि स्ट्रक्चर होता है, क्या है चीज, उसके बाद उस चीज को उनके सामने डिफाइन किया जाए। तो पार्टिकुलर टू जनरल। नेक्स्ट वन इज होल टू पार्ट। शो ओवरव्यू फर्स्ट देन डिटेल। तो अगर आप उन्हें कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर जो एग्जांपल है आपके सामने मैप का है, सबसे पहले आपको उन्हें मैप के बारे में बताना पड़ेगा कि मैप होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको यूज कहाँ करते हैं। उसके बाद फिर आप उसके वन बाय वन स्टेट्स पर आए। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप होल पार्ट की एक ओवरव्यू देते हैं शॉर्ट में, उसके बाद आप डिटेल्स में उसके एक एक पार्ट को कवर करते हैं। ये था आपका होल टू पार्ट। इसके बाद आता है आपका इनडेफिनेट टू डेफिनेट। यहां पर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी इशू है, कोई कॉज हमें पढ़ाना है, तो सबसे पहले उस कॉज के लिए उन्हें इश्यूज को समझना सिखाओ, उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग दो, क्लियरिटी दो उस इशू के बारे में। जब उस समस्याओं को समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आप रीजंस किन वजह से वहां पर हुआ है, फिर उनके कॉजेज के बारे में समझा सकते हैं। लाइक कि यहाँ पर आप एयर पोल्यूशन ले सकते हैं कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या होता है,
आप इशू बना सकते हैं कि आपकी जो लंग्स प्रॉब्लम होती हैं, आपकी जो ओजोन डिप्लीशन है, या फिर आपके जो भी नॉइज होते हैं, ये सारे किसके रीजन से? एयर पोल्यूशन के थ्रू भी होते हैं। अब एयर पोल्यूशन में कॉजेस क्या क्या है? आप कह सकते हैं सीएफसी यूज कर रहे हैं, एसी यूज करते हैं, या के वो फ्रेशनर्स यूज कर रहे हैं, ये सब इसके कॉजेस है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उन्हें करंट इश्यूज को कह सकते हैं क्लियरिटी दो, नॉलेज दो, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करो कि इसका रीजन क्या है। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल देन लॉजिकल, फॉलो इंटरेस्ट एंड एज फर्स्ट देन फॉर्मल नॉलेज। तो यहाँ पर आपको देखना होता है कि जो भी आपका लर्नर है उसकी साइकोलॉजिकल एज क्या है, उसके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर उसे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर बच्चे की एज, जो लर्नर है उसकी एज कम है, तो उस एज पर हम उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू उसको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो हाई स्टैंडर्ड में जाता है, वहां पर हम ड्रामेटिकल या ग्रामर का यूज करने लग जाते हैं। तो हमें देखना होता है कि उसकी साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल एज क्या है। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस देन सिंथेसिस। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी पार्ट वहां पर उन्हें सिखाना है, तो उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करो, उसके हर एक पार्ट की उन्हें नॉलेज दो, और उसके बाद में फिर उसको कंबाइन कर कर उनको आप पढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर हम उसको सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आपके नाउन, वर्ब, एडवर्ब, मतलब सारे के सारे पार्ट आ जाते हैं जिनसे कि एक सेंटेंस को बनाया जाता है। तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज दी जाएगी उसे, जब वो सारे पार्ट ऑफ स्पीच को समझ जाएगा, इसलिए फिर हम उसको आगे इंटीग्रेट करेंगे कि किस तरह एक सेंटेंस को फॉर्मुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है फॉलो नेचर, टीच अकॉर्डिंग टू लर्नर्स पेस एंड नेचर, कि लर्नर्स की जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उसे पढ़ाया जाए। अगर कोई स्लो लर्नर्स है तो उसे वहां पर कह सकते हैं प्रैक्टिस की ज्यादा नीड होगी, अगर कोई फास्ट लर्नर है तो वहां पर प्रैक्टिस की नीड कम होगी। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यूज मैक्सिमम सेंटेंसेस टू इंप्रूव रिटेंशन। मतलब यहाँ पर आप मैक्सिमम सेंसेस का यूज करना है उसके रिटेंशन को बढ़ाने के लिए। सेंसेस कैसे? आपके ऑडियो सेंस, आपके विजुअल सेंस, आपके हैंड्स के सेंस, मतलब आपके जो भी 5 सेंसेस होते हैं, किस तरह आप उन 5 सेंस का यूज कर आईज, नोज, हैंड, टच, मतलब जो भी आपके सेंस उनका यूज कर मैक्सिमम किस तरह की रिटेंशन को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यहाँ पर तुम्हारी सेंसेस होती हैं, किसी को स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सारी सेंस आपको इंप्रूव करनी होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। एंड लास्ट वन इज एनकरेज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी को आपको कंटिन्यू उनकी एनकरेज करना होगा, उन्हें मोटिवेट करना होगा, क्योंकि 24/7 कोई भी टीचर है, कोई भी एडु टीचर है, वो स्टूडेंट के साथ नहीं रह सकता। तो अगर स्टूडेंट के अंदर ये एक कह सकते हैं आदत बिल्ड हो जाएगी सेल्फ स्टडी की, तो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प से वो अपने एडिशनल टास्क भी करता रहेगा और उसका नॉलेज लेवल है वो इंक्रीज होता रहेगा। ये तो थे आपके मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे जो कंफ्यूजन होते हैं टीचर्स और लर्नर्स के लिए, उसको रिड्यूस करते हैं, आपके इंटरेस्ट एंड रिटेंशन को बढ़ाते हैं, एंड मेक लर्निंग लॉजिकल, सीक्वेंसिकल एंड इंजॉयबल। इसलिए हम इन मैक्सिम्स का यूज करते हैं अपने टीचिंग प्रोसेस का। अब इसके बाद आते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जो कि आपके मूलभूत आधार है, ब्रॉडर देन मैक्सिम्स एंड दे गाइड व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू टीच। तो ये हमारे जो मैक्सिम्स हैं उनसे थोड़े से इनको ब्रॉडर कर देते हैं। क्या है? कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपके मैक्सिम्स आए, उनके बाद ही आप इवॉल्व हुए प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो ये 2 तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला होता है जनरल प्रिंसिपल्स, दूसरे होते हैं आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं। तो अगर मैं जनरल प्रिंसिपल्स की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले बात की जाती है मोटिवेशन, कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए किसी नॉलेज को एक्वायर करने की। वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? उनके अंदर यूनिवर्सिटी को क्रिएट कर कर, उनसे क्वेश्चंस पूछकर, या अपने टॉपिक को एक पजल से स्टार्ट करके। नेक्स्ट है एक्टिविटी प्रिंसिपल्स, इसे कि हम लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, यहाँ पर आप कोशिश करते हैं कि जो आपके लर्नर्स हो मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें आपके उस लेसन को डिलीवर करते टाइम। मॉडल्स मेकिंग, फील्ड भी, तो क्या करोगे जब भी आप कोई वहां पर अपने लेसन को डिलीवर कर रहे हैं तो आप कोशिश करोगे कि वो उस चीज को करके सीखे, ना कि सिर्फ सुन के सीखे। तो करने का मतलब क्या है? वो मॉडल्स तैयार करेंगे, फील्ड विजिट करेंगे, प्रैक्टिकल आपके कस्टमर डाउट्स को क्लियर करेंगे अपने वो उन चीजों। तीसरा है इंटरेस्ट, मेक कंटेंट रेलिवेंट, यूज स्टूडेंट हॉबीज एज एग्जांपल।
उनके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं एग्जाम्पल, क्योंकि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है उसको मैं एग्जाम्पल कॉमर्स के दूंगा तो उसके लिए रेलिवेंट नहीं होंगे। तो जो भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट एरिया है उसी से रिलेटेड उसको एग्जाम्पल दो तो उस चीजों को इजिली ग्रैब कर पाएगा। लिंकिंग विथ लाइफ, जो भी एग्जाम्पल है कोशिश करो उसे रियल लाइफ से एक्सपीरियंस से कनेक्टेड हो। जैसे कि आपको अगर परसेंटेज पढ़ाना है तो आप परसेंटेज विद डिस्काउंट इन शॉप करा सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेट एम, क्लियर गोल्स ऑफ ईच लेसन, कि आपको अगर कोई लेसन पढ़ा रहे हो तो आपका एक गोल होना चाहिए कि इस लेसन के आखिरी में स्टूडेंट्स की लर्निंग क्या होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ाने की वजह से। ये चीजें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी लर्नर्स होते हैं, वो हर कोई एक दूसरे के सिमिलर नहीं होता, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एबिलिटीज होती है एक दूसरे से अलग होती है। तो हमें देखना होता है कि जो भी वर्कशीट तैयार करी जाए उन स्टूडेंट्स की उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से बनाई जाए। अगर कोई फास्ट लर्नर है तो उसकी वर्कशीट अलग हो, अगर कोई स्लो लर्नर है तो उसकी वर्कशीट अलग हो। इसके बाद आता है आपका सिलेक्शन। चूज इंपॉर्टेंट अपडेटेड कंटेंट, इंक्लूड करंट डेटा इन इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, आप कह सकते हैं अकाउंटेंसी के टीचर हैं, या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट डे बाय डे चेंज होता रहता है, तो वहां पर आपका सिलेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एकदम आपको अपने कंटेंट के हिसाब से अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्लान, सिस्टमैटिक टीचिंग टाइम। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, टॉपिक टाइम फिक्स करना होगा, उसका एक लेसन प्लान बनाना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, कितने आवर्स के अंदर, कितने मिनट्स के अंदर आप कंप्लीट टॉपिक को सीक्वेंस वाइज कवर करोगे। तो आपको अपनी टाइम लिमिट फिक्स करनी होती है, लेसन प्लान बनाना होता है। ये सारी प्लानिंग आपको पढ़ाने से पहले करनी होती है। नेक्स्ट आपका डिवीजन, ब्रेक सब्जेक्ट्स इनटू यूनिट। जो कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं उसको यूनिट्स में ब्रेक कर लो। लाइक कि आपका सबसे पहले सिलेबस आता है, सिलेबस के बाद आपके चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर्स के बाद आपके सब टॉपिक्स आते हैं। नेक्स्ट वन इज रिवीजन, रिवाइज स्लो एंड रिपीटेड। अब कैसे, जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ाया तो अगर आप मेरे भी सेशंस को देखोगे तो कहीं ना कहीं हर सेशन के बाद कुछ एमसीक्यू आपको देता हूं। उसका रीजन क्या है, जिसके थ्रू कि हम इजिली उन चीजों को रिपीट कर सके, रिवाइज कर सके। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। यहां पर होता है कि मेक क्लास क्रिएटिव एंड फन, प्ले, जोक्स एंड स्टोरी टेलिंग। तो अपनी क्लास को क्रिएटिव बनाओ जिसके थ्रू कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उस चीज में और बढ़े। एंड लास्ट वन इज डेमोक्रेटिक डीलिंग, इन्वॉल्व स्टूडेंट इन प्लानिंग, क्लास काउंसिल, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। अपनी क्लास की कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जो स्टार्टिंग होती है उनकी स्कूल से होती है। जब यहाँ पर उस चीज को सीखेंगे तभी वो आगे फ्यूचर में जाकर उस चीज के अंदर अपना कह सकते हैं जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दे पाएंगे। ये तो थे आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है साइकोलॉजी का, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। सो ईच स्टूडेंट हैज यूनिक नीड्स। तो हमें यहाँ पर देखना होता है कि हर स्टूडेंट्स की गोल क्या है बिफोर स्टार्ट एनी टॉपिक, उसके थ्रू ही फिर हम उसे मोटिवेट कर पाएंगे। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन के अंदर हम बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक्स टू अवॉइड फैटिग, मतलब 5 मिनट एनर्जाइज एक्टिविटी। कई बार आपको देखा होंगे आपने स्कूल्स में टीचर्स क्या बोलते हैं कि 5 मिनट्स का आपको ब्रेक दे रहे, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, आप टाउन में घूम के आ सकते हैं, अपना कुछ भी, मतलब 5 मिनट्स आपको एज अ शॉर्ट ब्रेक दिया जाता है जिसके थ्रू आपकी जो फैटिग होती है, जो थकान होती है वो ना हो। नेक्स्ट है रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। यहाँ पर हम कंटिन्यू बात करते हैं प्रैक्टिस की फॉर रिटेंशन। लाइक कि आपकी जो मैथ्स की ड्रिल होती है स्टूडेंट्स के लिए, आप कंटिन्यू आप कैलकुलेशंस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, किसका पार्ट होता है रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज का। एनकरेज क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, लेट स्टूडेंट एक्सप्रेस आइडिया। इसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर हम कह सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग्स करवाते हैं, डिबेट करवाते हैं। ये सारी चीजें क्यों होती है, जिसके थ्रू की जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी है उसको एनकरेज किया जा सके। सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, टीचर्स एम्पैथी बिल्ड्स ट्रस्ट, लिसन पेशेंटली टू डाउट। अब उनके साथ हम कोऑपरेशन और सिंपैथी कैसे क्रिएट करेंगे, हमें उनके डाउट्स को इजीली सुनना होता है पेशेंस वर्ड। जब उनके डाउट को पेशेंटली सुनेंगे तभी हम उस चीज को इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे और हमारे बीच में एक एम्पैथी का ट्रस्ट होता है वो बिल्ड हो पाए। नेक्स्ट वन इज रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड डिजायर्ड बिहेवियर। अगर कोई स्टूडेंट आपके हिसाब से डिजायर्ड बिहेवियर शो कर रहा है तो वहां पर उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करना पड़ेगा। प्रेस कर सकते हैं, स्टिकर्स दे सकते हैं, सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, या उसको कुछ भी एप्रिसिएशन के लिए बोल सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यूज मल्टीमीडिया,
सेंसेस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया, इस तरह आपकी ऑडियो, वीडियो, मॉडल्स, एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। रिमेडियल टीचिंग, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट मिस्टेक्स, स्पेशल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कई बार स्कूल्स में रेमेडियल क्लासेस को स्टार्ट किया जाता है, इसका भी कॉन्सेप्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम के। यहाँ पर ये क्लास उनके लिए होते हैं जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं, या कह सकते हैं जिनको एक स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के, जहां पर हम आइडेंटिफाई करना होता है और उनको करेक्ट करना होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू सेशन, क्योंकि विदाउट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते किसी चीज की, उन चीजों को आप इजिली मेमोराइज नहीं कर पाते, उनका जो टेंशन होता है वो बहुत कम होता है। तो आज का सबसे पहला एमसीक्यू है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप कुछ सोचिए, हमने कहाँ पढ़ा था, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये पढ़ा था हमने आज की मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के अंदर। मैक्सिमम टीचिंग के अंदर कौन कौन से थे आपके, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरा एमसीक्यू है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल रेदर देन अ मैक्सिम। यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्रॉम नॉन टू अननोन, सेकंड है फ्रॉम होल टू पार्ट, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। तो ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड एमसीक्यू है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल मीन्स। यहाँ पर हमने बात करी थी कि पहले हम स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनको समझाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उसके बाद जाकर उनको हम कह सकते हैं जो भी उनकी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी फॉर्मूलाज हैं, उनके बारे में सिखाते हैं। तो हमने स्टार्टिंग क्या करी थी, पहले साइकोलॉजिकल, उनकी जो एज उसके हिसाब से नॉलेज देते हैं, उसके बाद जाकर उनको जो लॉजिकल टर्म्स होती है उनके बारे में सिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टीच अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नेचुरल ऑर्डर फर्स्ट देन इन लॉजिकल ऑर्डर। फोर्थ एमसीक्यू आपका कि विच मैक्सिम इज डायरेक्टली सपोर्टेड बाय जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, आपके लिए एक नई टर्म्स है, इसको आपको याद करना होगा। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जब बात करी जाती है तो वहां पर हम बात करते हैं फ्रॉम होल टू पार्ट, क्योंकि इनका जो व्यू था, वी परसीव द होल फर्स्ट एंड देन द पार्ट्स। तो इसका आंसर जो सी है, सी पार्ट है, वो सही है। फोर्सवेल किंडरगार्टन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो किस प्रिंसिपल के ऊपर आपका जो किंडरगार्टन सिस्टम होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पर जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, आपके जो लर्नर्स होते हैं, चीजों को करके सीखते हैं। मतलब फ्रोबल ने जो भी हमें ये किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट दिया था, इसके अंदर क्या इंक्लूड करा है इन्होंने, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर वर्क किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस इज अ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल एंड नन ऑफ द अबव। तो ये हमने बात करी थी मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के अंदर, और इसको किसने डेवलप किया था, किसने इसके ऊपर एम्फेसिस किया है, तो आप लोग कह सकते हैं मोंटेसरी एजुकेशन है। ये जो फ्रोबेल आपका जो किंडरगार्टन है वो फोकस करते हैं आपके ट्रेनिंग ऑफ सेक्सेस के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कई क्वेश्चन आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल या फिर आपके जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है इनसे आ रहे हैं। तो आपको इन सभी को याद करना है, इनको रिटेन करना है, इनको मेमोराइज करना है करके। तो यहाँ पर आपका जो बी पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, ये पार्ट होता है आपका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेन फोकस किया जाता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाता है, आपकी जो प्रिंसिपल्स है, क्योंकि रिपीटेशन और एंड एक्सरसाइज के ऊपर बात करी जा रही है। क्योंकि अगर आपके अदर तीन पार्ट्स देखोगे तो दोनों इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका, अ टीचर फर्स्ट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट इन द फ्रंट ऑफ क्लास देन एक्सप्लेन द लॉ बिहाइंड इट, दिस रिफ्लेक्ट्स विच मैक्सिम। ये कौन से मैक्सिम को रिफ्लेक्ट करता है, ये बात कर रहा है पर्टिकुलर टू जर्नल। यहाँ पर पहले हमने एग्जांपल्स दिखाते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड उनको रूल्स को बताते हैं। लाइक कि आपका जो हमने फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल किया था, पहले हमने प्लांट को दिखाएंगे, उसके बाद उसकी जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, जो इनविजिबल होती है, उसके बारे में उसको बताएंगे। नेक्स्ट है आपका विच प्रिंसिपल्स एम्फेसिस सेलेक्टिंग कंटेंट्स रेलेवेंट एंड अपडेटेड टू द लर्नर्स ऑब्जेक्टिव्स। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की। यहाँ पर हमारे जो भी हमें टॉपिक्स होते हैं, हमें किस तरह सिलेक्ट करना है, क्या उनकी एज है, हमारे जो भी कह सकते हैं लर्नर्स है, उनका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पर हम उस कंटेंट को फाइनलाइज करते हैं। तो ये आपके कुछ एमसीक्यू थे। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं आज के सेशन के। आपके मैक्सिमम ऑफ टीचिंग
आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, दोनों बीच में अगर कोई डिफरेंस है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको जो भी मैं एमसीक्यू कराता हूँ, इसको प्लीज आप एक बार खुद से भी ट्राई करिए, इनको कंटिन्यू रिपीट करिए, इनको मेमोराइज करिए, इनके आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।